हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी और आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जैसे कि आज मैं लेट उठी हूँ, आज लेट हो गया मुझे उठने में। इस टाइम 5 बज रहे हैं मॉर्निंग के। जिस दिन रात में लेट सोती हूँ उस दिन पता ही नहीं चलता कब सुबह हो गई, और जब नींद खुलती है तो पता चलता है उजाला हो गया। लेकिन फिर भी मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम है, अगर मैं टाइम निकालूंगी तो 1.5 घंटे मुझे स्टडी करने को मिलेगा। अब चलते हैं नल पर ब्रश करने के बाद फिर उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। अब मैं ब्रश कर चुकी हूँ, अब जा रही हूँ घर में। जैसे कि ब्रश करने के चक्कर में 10 मिनट 15 मिनट तो ऐसे ही चला जाता है। मॉर्निंग में ब्रश करने से और हाथ पैर धुलने के बाद, मुंह धुलने के बाद जैसे मतलब नींद अच्छी तरह से मतलब खुल जाती है। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं जीके जीएस स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर विश्व के प्रमुख माउंटेन और उनके शिखर के बारे में पढ़ रही हूँ। अगर जिस दिन मैं मॉर्निंग का टारगेट कंप्लीट कर लेती हूँ तो जो दिन भर का टारगेट होता है, दोपहर से रात तक का टारगेट वो अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब मॉर्निंग वाला टारगेट नहीं कंप्लीट रहता है तो जो है दिन भर का टारगेट कंप्लीट करने में बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे हिसाब से जितना भी आप मतलब एक दिन का टारगेट बना रहे हैं कि इतना मुझे कंप्लीट करना है, तो उसको आप कंप्लीट करके ही सोएं। लेकिन अगर नहीं कंप्लीट करेंगे, 1-2 दिन अगर आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका जो वर्क है पेंडिंग में पड़ा रह जाएगा, वो छूटता ही जाएगा। डेली का टारगेट जो है उसको छोटा ही बनाएं। 1.5 घंटे की स्टडी करने के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने। जो मेरा खाना है अब रेडी हो गया, जो है बर्तन मैं खाली कर रही हूँ। जैसे ही मैं खाना बनाती हूँ वैसे सारे बर्तन, चाहे कोई खाए या ना खाए, उसी टाइम सारा खाना जो है निकाल के दूसरे बर्तन में रखने के बाद अब जा रही हूँ बर्तन धोऊंगी। वैसे मैं बर्तन जो है डेली धोती थी, लेकिन जब से मतलब यूट्यूब चलाने लगी और स्टडी करने लगी तब से जो है मेरी मम्मी बर्तन धोती, सब्जी काट देती है, चावल बना देती है और छोटी छोटी काम जो है हेल्प करवा दी, तब मैं यूट्यूब मैनेज कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं कर पाती मैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम हो गया होगा कि मेरा 1K जो है सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मतलब मैं कुछ नहीं करी, क्योंकि इसलिए कि जो ये सब्सक्राइबर जो है घटते बढ़ते रहते हैं, तो इस वजह से सोची कि जो 10-20 और बढ़ जाए उसके बाद आप लोगों से। जैसे कि ये चैनल खोले हुए मुझे 1.5 साल हो गए। 1 साल जो मैं ऐसे ही बर्बाद कर दी। जब 1 साल कंप्लीट हो गया तब वीडियो मैं डालना स्टार्ट की, तो उस टाइम मेरे पास बस 150 सब्सक्राइबर थे। लेकिन जैसे मैं वीडियो डाली वैसे ही मेरी जो है रीच बढ़ने लगी, व्यूज भी बढ़ने लगे। तो मेरी इस जर्नी में आप लोगों ने बहुत साथ दिया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। मैं आप लोगों से बड़ा वाला थैंक यू कह रही हूँ मेरा साथ देने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना स्लॉट स्टार्ट करने। तो स्लॉट जैसे कि कुछ दिनों से मतलब 2-4 दिनों से एक भर्ती निकली है आंगनवाड़ी की, यूपी में। तो अगर आप सबको भरना है तो भर दीजिए, मतलब वैसे तो सबको मालूम होगा, लेकिन जिसको भरना है वो भर दीजिए। जैसे एक आंगनवाड़ी है मतलब मेन, तो उसमें 7,000 पेमेंट रहेगी, और जो मिनी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर होंगी उसमें 5,000। तो ऐसे 3 मतलब निकला है। तो अगर आपको भरना है तो आप उसमें भर दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इंटर मांगा है, एलिजिबिलिटी इतना इंटर मांगा है। वैसे भी सभी पढ़े लिखे हैं, इंटर तो सबका ही है। अगर जिसको भरना है, अगर मतलब जिनके टाउन में, गांव में अगर जगह खाली हो और भर सकते हैं। तो यही बात है जो कहना चाहती थी आप लोगों को। अगर जिसको किसी को भरना हो तो भर दीजिए। और जो एजुकेटर की भर्ती है उसका कहीं नाम नाम पता नहीं, नामो निशान नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भरा रहा है, लेकिन कहाँ भरा रहा है। लेकिन जब यूट्यूब में खोलो या पता करो तो लगता ही नहीं कि अभी निकला ही नहीं निकला है। अगर आप लोगों को मालूम निकला है आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में तो मुझे जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके, हो रहा है कि नहीं। लेकिन मेरे यहाँ तो अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। मेरे फर्स्ट सेकंड स्लॉट में मैं जा रही हूँ आरडीए पढ़ने। आरडीए में मेरा जो डाइटरी फाइबर रहेगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं।
अब मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर दी हूँ। सेकंड स्लॉट में मैं आरडीए पढ़ने जा रही हूँ और आरडीए में मैं डाइटरी फाइबर के बारे में पढ़ूंगी। इस बार का आरडीए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इस बार का आरडीए रिवाइज्ड आरडीए, इसमें बहुत सारे चेंजिंग हुए हैं और कुछ मतलब 2020 के ही हैं। कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है जो बहुत ज़्यादा चेंज हुए, जैसे हो गया प्रोटीन, हो गया एनर्जी, हो गई डाइटरी फाइबर, हो गया और एक दो इतने जो हैं बहुत ज़्यादा इसमें चेंजिंग हुए। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे पहले जो 2020 का आरडीए आया था वो मैं एक बार रिवीजन कर चुकी थी, तो अब मुझे मालूम चला, बाद में मालूम चला कि जो है रिवाइज्ड आरडीए आया, तो मैं इसको राइट की हूँ रिवाइज्ड आरडीए। तो उसको राइट करने के बाद जो ये पहली बार पढ़ रही हूँ, इस वजह से तो टाइमिंग ज़्यादा लग रही है। तो डेली एक आरडीए में एक न्यूट्रिशन का डेली पढ़िए, तभी आपको याद होगा, नहीं तो एक दिन में 2-3 पढ़ेंगे तो नहीं याद हो पाएगा, क्योंकि ये नंबर याद करना है। इस टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दूँ। इसमें मैं जो है होम मैनेजमेंट से आवास पढ़ रहे हैं। आवास के बारे में मैं आज तीसरा दिन पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि आवास बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मतलब जितना पूरा आवास एक घर बनाने में जितनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, यूज होती है, तो सबके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। जैसे कि घरों में प्लास्टिक का भी यूज होता है, तो उसमें पूछा गया प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं और किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिन या थर्मोसॉफ्टिंग और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग। जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसे पिघला कर नया रूप दिया जा सकता है, लेकिन जो थर्मोसेटिंग होता है उसका निर्माण पुनः नहीं हो सकता है। मेरा स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं एक भुट्टे लेके जा रही हूँ उस घर रखने में जो सामने दिख रहा है। वहाँ जो है खाने पीने की सारी सामान, मतलब गेहूँ चावल हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, यही सब चीज़ें वहाँ रखी जाती है। ये जितना मैं हाथ में ली हूँ बस उतने ही भुट्टे हुए थे। जैसे कि कल जिवतिया है, तो इस वजह से कल बहुत काम रहेगा। इस वजह से जल्दी जल्दी जो है खाना बना रही हूँ। खाना बनाने के बाद जो कुछ काम है अब मुझे इतनी टाइम ही करना होगा। आज मैं 4 ही स्लॉट पढ़ूंगी, क्योंकि आज बहुत कम टाइम मिला और काम भी बहुत था जो मैं जिसको रिकॉर्ड नहीं की, और हर चीज़ रिकॉर्ड करना ठीक भी नहीं है। इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं की और आज 4 ही स्लॉट करूँगी। कभी कभी जो है मन ही नहीं करता पढ़ने का, इस वजह से नहीं उतना पढ़ती हूँ। और जब वो मन नहीं करता है तो पढ़ना भी सही नहीं, क्योंकि बिना मन के पढ़ना समझ लीजिए अपना टाइम वेस्ट करना है। मेरा खाना बनने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ अपनी मम्मी के हाथ में मेहंदी रखने। ज़बरदस्ती लेके आई हूँ मेहंदी रखने के लिए, क्योंकि वो रखवा नहीं रही थी। वैसे भी मुझे मेहंदी रखनी आती नहीं है, फिर भी मेरा मन किया रख देती हूँ। जैसे कि जो भी मेरे मन में आ रहा था वो सब रखती जा रही। 8 साल पहले की बात है, जब किसी के मतलब शादी होती थी तो लड़कियों को मेहंदी रखने के लिए मुझे बुलाते थे। तब मैं वही सीख रही थी, कुछ मतलब सफाई आ गई थी हाथ में, लेकिन छोड़ दी मेहंदी रखना ही। तो अब जब जो काम में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो काम आएगा। इसी दुनिया का कोई भी काम हो, बिना प्रैक्टिस के, कंटिन्यूटी के, वो आप नहीं कर पाएंगे। ये देखिए दोनों हाथों पर रखी, पता नहीं कैसे कैसे रख दी। मेहंदी रखने के बाद मैं खाना खाई हूँ। खाना खाने के बाद जब आ गई हूँ अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट करने। लास्ट स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर जो है दूध है, और दूध चैप्टर जो मैं इससे पहले एक दिन पढ़ी थी, ये मैं सेकंड डेज पढ़ रही हूँ। जब तक मैं ये चैप्टर नहीं पढ़ी थी तब तक मुझे पता ही नहीं था कि दूध के बहुत प्रकार होते, मतलब जो बनाए जाते हैं। इसमें 6 प्रकार के दूध होते। 5 ब्रांच में जो है सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं। इसमें हेल्थ साइंस भी आ जाएगा, वो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आ जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी, आप अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि एक दिन का गैप करेंगे तो आप कितने बच्चों से पीछे रह जाएंगे। निराश मत होइएगा, डेट जल्दी निकलेगी।